हाँ जी, राम राम और खमा गणिसारण। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो आगे अच्छी चल रही होगी। तो सारे स्टूडेंट राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देकर आ गए। तो अब बच्चों के मन के अंदर क्वेश्चन ये उठता है कि सर कितने नंबर बन रहे हैं तो हम फिजिकल की तैयारी करें और कितने नंबरों पर हमारा जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। खूब सारे बच्चों के ये मन में डाउट उठता है कि हमारे कितने नंबर हो गए तो फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर आज मैंने कहा चलो एक वीडियो बना ही देते हैं कि लगभग कितने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप मान सकते हो कि लगभग हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो एक अनुमानित कट ऑफ का वीडियो बना ही देते हैं, सारे ही बना रहे हैं तो फिर अपने ही बना ही देते हैं। तो लगभग आप इसके अंदर देखोगे तो आपकी टोटल पोस्ट जो है वो आपकी है 10,000 और इसके अंदर जो वो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे आपके लगभग 5,24,000 और लगभग 3,76,000 बच्चों ने जो है वो आपके एग्ज़ाम दिया है, जो कि आपके कुल भरे गए फॉर्मों का लगभग है जो 72% जो है बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं। 28% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए क्योंकि कारण ये था कि सेंटर जो है वो राजस्थान पुलिस के बहुत ज़्यादा दूर दूर दे दिए। तो फिर मोस्टली बच्चे इतने दूर पे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं गए, तो फिर आपके उन बच्चों ने एग्ज़ाम जो है वो मिस कर दिया कि देना ही नहीं है। तो आपका जो कट ऑफ देखें तो आपका जो 13 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था टेली कम्युनिकेशन के अंदर, उस पेपर का जो मैंने एनालिसिस देखा तो उसके अंदर मैंने देखा कि लगभग जो है वो आपके इंडिया जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं 11 से 12। उनमें से लगभग जो है वो 7 क्वेश्चनों के आंसर जो है वो आराम से दिए जा सकते हैं ना। और साइंस के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं 13। उसके अंदर भी मानो आप साइंस के भी लगभग 7-8 क्वेश्चन के आंसर तो आप दे ही दोगे। फिर आपका जो आता है अगला करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे, उसके आपके टोटल क्वेश्चन थे 15 और उनमें से लगभग आपके जो है वो 7-8 क्वेश्चन के जो है वो आप आराम से उत्तर दे सकते हो, है ना। फिर अगला आपका आता है पार्ट राजस्थान जीके का, उसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 35 और उसके अंदर लगभग आपके जो है वो मैंने आपके कल राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के पेपर का सॉल्यूशन करवाया था, इतना हार्ड नहीं था। तो लगभग 25% जो है वो आराम से राजस्थान जीके से किए जा सकते हैं। फिर आपका अगला पार्ट था आपका कंप्यूटर का, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें मैं मानूँ कि लगभग 20 to 25 तो आपने कंप्यूटर के किए ही होंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो कंप्यूटर का आपका था। और फिर जो आपका था एक वो था साइबर वाला, उसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे थे 20, लगभग अलग से टॉपिक था और आपके सिलेबस के अंदर दे भी रखा था। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसके कराए होंगे आप। और फिर जो आपका एक पार्ट बचा था वो बचा था रीजनिंग का, उसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 25 और उसके अंदर लगभग मैं मानता हूँ कि आपने 20 एक क्वेश्चनों के तो आंसर जो है वो आपने दे ही दिए होंगे। तो फिर आप इसका जो ऑन एन एवरेज देखोगे तो देखोगे कि जिस बच्चे के लगभग 90 प्लस सही हो रहे हैं, 85 to 90 प्लस जनरल मेल के, तो फिर वो बच्चा जो है वो फिजिकल के लिए आप जो है तैयारी कर सकते हो, आगे आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। महिला का इसके अंदर लगभग 5-10 नंबर आप कम कर सकते हो और इसके अंदर आप जो है वो अपनी कैटेगरी वाइज कम कर सकते हो, लेकिन मैं लास्ट के अंदर आपको जो है वो कट ऑफ बता दूंगा कि फाइनल लगभग कितने आ रहे हैं। अब हम जो 14 तारीख वाले फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की बात करते हैं तो वो पेपर जो है वो आपका काफ़ी हार्ड था। उसके अंदर लगभग आपके मेल के 90 प्लस बन रहे हैं, तो फिर आपका जो है वो फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो। ठीक है, फीमेल के आप मान लो, ये मैं बता रहा हूँ ये जनरल मेल के बता रहा हूँ, है ना। फीमेल के आप इससे 5-10 नंबर कम कर सकते हो और फिर जो है आपकी कैटेगरी वाइज है कि आपके 5-10 नंबर कैटेगरी वाइज कम करते जाओ। जो 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था वो आपका पेपर जो था वो ईजी था। उसके अंदर लगभग आपके 100 प्लस सही हो रहे हैं, तो फिर जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये एक अनुमानित कट ऑफ है। इसके बाद में जो आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी वो आपके जिलेवार कट ऑफ निकाली जाएगी, किस ज़िले के अंदर कितने फॉर्म भरे गए, कितने बच्चों ने पेपर दिए, कितनी आपकी पोस्टें थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी मेरिट बनेगी, है ना। और लगभग जो है वो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो 5 गुना बच्चों को जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी 10,000 पोस्टें हैं तो लगभग 50,000 बच्चों को जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा।
तो मैं आपको एक बार कट ऑफ बता देता हूँ। आप जनरल मेल की जो है वो लगभग आपके 100+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल के अंदर आप इससे 5-10 नंबर कम कर सकते हो, यानी 90+ सही है तो फिर आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग ओबीसी और जनरल की बराबरी रहती है। ओबीसी के अंदर आप 1-2 नंबर कम कर सकते हो, यानी 97 से 100 मान सकते हो, और फीमेल के अंदर आप मान सकते हो लगभग 90 से 95 के बीच के अंदर, है ना, प्लस सही हो रहे हैं तो फिर आपका जो है फिजिकल के लिए बुला जाएगा। फिर जो है आपकी अगली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग आपके 90+ सही हो रहे हैं तो फिर आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल के अंदर लगभग आपके 85 टू 80 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो फिर आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपके एमबीसी की भी लगभग यही रहेगी 90+, 85 से 90+ मेल की, और 80 to 85 जो है वो फीमेल की। फिर आपकी जो आती है अगली कैटेगरी एसटी के अंदर लगभग आपके जो है वो 85+ सही हो रहे हैं तो मेल के अंदर, तो फिर आपका जो है वो फिजिकल कॉल के लिए आपको बुला दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल के अंदर आप मान लो 80+ जो इसके सही हो रहे हैं उसका जो है वो फिजिकल क्लियर हो जाएगा। फिर आपका अगला जो आता है वो एससी के अंदर आप 80+ मान रहे हो मेल के अंदर तो फिर आपको जो है वो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और फीमेल के अंदर लगभग जो है वो आपके 75+ सही हो रहे हैं तो फिर आपको जो है फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये तो थी आपकी जो संभावित कट ऑफ। इससे आप 5-10 नंबर ऊपर नीचे मान सकते हो सकता है इससे 5 नंबर ऊपर चली जाए या 5 नंबर नीचे चली जाए, लेकिन ज़्यादा आमूल चूल परिवर्तन इसके अंदर नहीं होगा कि सर ने 100 बताया था कट ऑफ चली गई 110 या 120, इस प्रकार से नहीं जाएगी, है ना। आप 5-10 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो लेकिन संभावित कट ऑफ जो है वो यही रहेगी। और फिर जो आपकी कट ऑफ जो फाइनल निकलेगी आपकी लिस्ट, उसको जो निकलेगी आपकी वो जिलेवार निकलेगी, यानी आपके ज़िले के अंदर कितनी पोस्ट है, कितने आपके फॉर्म भरे गए हैं और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, और लगभग उसकी जो मेरिट निकलेगी वो निकलेगी। लगभग आपके 50-1000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जिस भी बच्चे के 90+ बन रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो है फिजिकल की तैयारी कर दो, क्योंकि 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ बहुत हार्ड होती है, तो बहुत हार्ड है, टफ काम है ये दौड़ वाला। 25 मिनट बच्चों को कहते हैं 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो बच्चे कहते हैं अरे सर दौड़ ही लेंगे क्या है, तो बहुत टफ काम है। तो मेरी मानो तो जिनके 90+ सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर दो। अब फिजिकल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके लगभग जो है वो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपके जो है वो रनिंग की तैयारी आपने कर दी है या अभी तक नहीं की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।